सभी प्यारे साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम में हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर ऑफ जीरोस हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गई, शेषफल वाले क्वेश्चंस हो गए और यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट चल रहा है हमारा डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी में आपकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। कल हमने पढ़ा था 9 और 3 और 5 के डिविजिबिलिटी रूल। तो 9 का रूल और 3 का रूल चल रहा था। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, यदि ये संख्या है एक ऐसी 4 अंक की संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान। यानी ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है, और पूर्णतः विभाज्य होने के लिए क्या होता है, सभी संख्याओं का योग। देखिए 6 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस वाई, इनको प्लस करेंगे तो इनको प्लस करने पे कितना बनेगा, 13 प्लस एक्स प्लस वाई। अब ये किससे, 9 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए ये 13 है तो इसे 9 से डिवाइड कर देना है। 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4। तो 4 प्लस एक्स प्लस वाई। तो हमसे पूछा है एक्स प्लस वाई का न्यूनतम मान। अब ये 4 है, अब एक्स प्लस वाई की ऐसी वैल्यू लेनी है जो कि 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। देखिए एक्स प्लस वाई का मान है, ये जितने भी ऑप्शन दिए वो एक्स प्लस वाई के मान है। अगर यहाँ पे 9 रखते हैं तो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 13, और 13 9 से डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट बी ऑप्शन है 1। 1 यहाँ पर पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5, और 5 9 से डिवाइड नहीं होता। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है सी 5। अगर हम x प्लस वाई की वैल्यू 5 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9, और 9 9 से कंप्लीटली विभाज्य हो जाता है। शेषफल कितना आएगा, 0, और जहां शेषफल 0 आएगा वो इसका आंसर, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि संख्या में k के अधिकतम और न्यूनतम मान के वर्गों का योग ज्ञात करें। मतलब संख्या k है और उसके अधिकतम और न्यूनतम मान के वर्गों का योग निकालना है, जिसमें संख्या ये दी है 3 से विभाज्य। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो भी नंबर दिए सभी नंबर का सम कर लेते हैं। देखिए 4 में 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 9, और देखिए 9 कंप्लीटली डिविजिबल होता है तो इसे यहीं कैंसिल कर देंगे। 10 8 और 2 कितना होता है, 10, और 10 को डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। देखिए डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 और 5 कितना हो गया, 9, 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 0 प्लस 8 8, 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10, 10 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 प्लस के। या आप इनको डायरेक्ट प्लस करके भी कर सकते हैं। 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 10 कितना हो गया, 19, ऐसे भी किया जा सकता है। 19 लिखा, 3 से डिविजिबल है तो इस नंबर को छोटा बना लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। 6 3 जा कितना होता है, 18, तो ये हो गया k प्लस 1। अब यहाँ पे k की क्या वैल्यू पुट की जाए जो 3 से विभाज्य हो जाए। तो k की वैल्यू आप क्या क्या पुट कर सकते हैं, देखो 0 पुट की जा सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट पुट की जा सकती है। अब इनमें से ऐसी डिजिट पुट करनी है जो k को प्लस 1 करने पर 3 से डिविजिबल हो जाए। तो देखिए k में अगर 0 प्लस करेंगे, देखिए 0 प्लस 1 आएगा, और 1 3 से डिवाइड नहीं होता तो 0 नहीं आएगा। k की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 3 से डिवाइड नहीं हुआ यानी 1 भी नहीं आएगा। 2 पुट करेंगे तो 2 और 1 3, और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका एक आंसर क्या होगा, 2। 3 को पुट करेंगे तो 4 बनेगा, 4 बाय 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 पुट करेंगे 5 बनेगा जो कि 3 से डिवाइड नहीं हुआ। 5 पुट करेंगे तो 6 बनेगा, और 6 3 के टेबल में आता है तो k की एक वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, एक वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। 6 पुट करने पे 7 बनेगा तो वो 3 के टेबल में नहीं आता। 7 पुट करने पे 8 बनेगा, 7 प्लस 1 8, 3 के टेबल में नहीं आता। 8 पुट करने पे 9 बनेगा, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9, और जो कि 3 के टेबल में आता है। देखिए 9 पुट करने पे 10 बनेगा, और 10 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो k की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 2 5 8। अब यहाँ पे पूछा है अधिकतम और न्यूनतम, ये मिनिमम हो गई, न्यूनतम यानी मिनिमम, और ये अधिकतम, इनके वर्गों का योग। तो 2 का वर्ग क्या हो गया, 2 का वर्ग और 8 का वर्ग, तो ये वर्ग कितना हो गया, 2 2 जा 4, ये 64, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68। तो इनके वर्गों का योग कितना आ गया, 68। तो इसका ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल था, सभी नंबर को ऐड करके 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया था 1। अब k की वैल्यू क्या क्या पुट की जा सकती है, 2 पुट करने पे 3 बनेगा जो कि डिवाइड होगा, 5 पुट करने पे 6 बनेगा जो कि 3 से डिवाइड होगा, 8 पुट करने पर 9 बनेगा जो कि 3 से डिवाइड होगा। तो k की कितनी वैल्यूज रखी जा सकती हैं, 2 5 8। अब इसमें पूछा था अधिकतम और न्यूनतम का वर्गों का योग,
तो न्यूनतम कितनी है 2 और अधिकतम कितनी है 8। इनके वर्गों का योग करेंगे तो आंसर कितना आएगा 68। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x का मान ज्ञात करो यदि 10 की पावर 50 माइनस 1 प्लस 10 की पावर 37 प्लस x 9 से पूर्णतः विभाज्य। तो कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन आता है 100 या 10 की पावर कुछ भी हो और उसमें +1 या -1 कुछ भी होता है, तो यहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं। तो देखिए 10 की पावर 1 है तो ये हो जाएगा 10 और इसमें अगर 9 से डिवाइड देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 9 से डिवाइड देने पे शेषफल कितना आएगा 1। 10 की पावर 2 है तो 10 की पावर 200 होगा, इसमें डिवाइड देंगे तो 99 तो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1। 10 की पावर 3 है तो ये हो जाएगा 1000 और इसको 9 से डिवाइड देंगे 1000 को तो 999 तो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो हाँ यहाँ आपको याद रखना है 10 की पावर जो मर्जी पावर हो अगर 9 से आप डिवाइड करेंगे शेषफल हमेशा 1 आएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है, देखिए 10 की पावर 1 है, इसे क्या लिखा जा सकता है 10 माइनस 1, यहाँ पे बचेगा 9 जो कि 9 से डिवाइड होगा। अगर 10 की पावर 2 करते हैं तो इसे लिखेंगे 99, 10 की पावर 2 को लिखेंगे 100। अगर इसमें से -1 किया जाए तो यहाँ बचेगा 99 जो कि 9 से हमेशा डिवाइड होगा। 10 की पावर 3 लिखा तो ये कितना होता है 1000 और -1 करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 999 जो कि 9 से हमेशा डिवाइड होगा। यानी यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है अगर 10 की पावर जो मर्जी है -1 करें और 9 से डिवाइड करें तो इसमें रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 0, शेषफल यानी 0 आएगा क्योंकि ये 9 से हमेशा डिवाइड होगा। तो इस क्वेश्चन में दिया है 100 की पावर 50 -1 प्लस दिया है 100 की पावर 37 प्लस x को किससे डिवाइड करना है 9 से। देखिए 100 की पावर कुछ भी है -1 है, 10 या 100 कुछ भी हो 1000 उसकी पावर कुछ भी हो अगर इस -1 है उसके साथ 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमेशा 0। तो इसको तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ गया 0। यहाँ पर देखिए प्लस है तो कभी भी प्लस होता है, इसमें 10 की पावर या 100 की पावर 1000 की पावर कुछ भी हो अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। क्या कितना आएगा हमेशा 1। देखिए माइनस होता है तो वहां पे तो रिमाइंडर 0, अगर प्लस में कुछ नंबर है तो 10 या 100 की जो भी पावर है अगर उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1 प्लस यहाँ पे कितना बचा x। अब x की क्या वैल्यू पुट की जाए जो 9 से डिवाइड हो जाए। देखिए ऑप्शन ए है 3 अगर पुट करते हैं तो 3 और 1 4 जो कि 9 से डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन बी है 6 अगर पुट करेंगे तो 1 + 6 7 हो जाएगा जो कि 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ 9 पुट करेंगे तो 10 हो जाएगा जो कि 9 से डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन डी है 8, अगर हम x की वैल्यू 8 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 9 और 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 8। इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कभी भी ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 7 पर समाप्त हो तथा 3 से विभाज्य हो। यानी कि 2 अंकों की संख्या है, इसके लास्ट में 7 है और इससे पहले कुछ भी आ सकता है। तो इससे पहले क्या क्या आ सकता है, देखिए आप इससे पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये वैल्यूज को पुट कर सकते हैं जो 3 से विभाज्य हो। तो देखिए अगर 0 पुट करते हैं तो 0 7 बन जाएगा और 7 3 से विभाज्य नहीं होगा। 1 पुट करते हैं तो ये 17 बन जाएगा, 17 3 के टेबल में नहीं आता। 2 पुट करते हैं तो कितना बन जाएगा 27 और 27 3 से डिवाइड होता है, यानी एक वैल्यू बन गई 2। 3 पुट करते हैं तो 37 और 37 3 के टेबल में नहीं आता। 4 पुट करेंगे 47 और 4 3 के टेबल में नहीं आता। 5 पुट करेंगे 57 और 57 3 से डिवाइड हो जाता है, एक वैल्यू हो गई 5। 6 पुट करेंगे 67 और 3 से डिवाइड नहीं होता। 7 पुट करेंगे 77 और जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता। 8 पुट करेंगे तो 87 और 87 3 के टेबल से डिवाइड हो जाता है, तो एक वैल्यू हो गई 8। अगला 9 पुट करेंगे तो 97 और 97 3 से डिवाइड नहीं होता। तो 2 डिजिट के कितने नंबर हो गए 3 नंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया ऑप्शन बी। तो 3 नंबर पॉसिबल है जो 3 से विभाज्य हो।
देख सकते हो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 11 की विभाज्यता का नियम, 11 के विभाज्यता का नियम। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, एकांतर अंकों के योग का अंतर या तो 0 है या 11 है। जैसे आपको कोई नंबर दिए A B C D E F, अब इसमें एकांतर अल्टरनेट, जैसे कि A का अल्टरनेट C का अल्टरनेट E, एकांतर अंकों का योग, इनका योग करेंगे, माइनस बीच में क्या लगाना है, माइनस ब्रैकेट एकांतर अंकों का योग B प्लस D प्लस F, इसको करने पे या तो 0 आ जाए अंतर करने पे, या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33, 44 कुछ भी आ जाए। तो 11 की व्यवस्था का नियम क्या होता है, एकांतर अंकों का योग या तो 0 या 11 हो। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, देखिए एकांतर अंकों का योग ऐड करेंगे 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1, ये हुआ एकांतर। 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 माइनस करेंगे, फिर इवन वालों को प्लस करेंगे, इवन प्लेस वालों को, देखिए 2 प्लस 4 प्लस 2, अब इनको प्लस करेंगे तो ये कितना बनेगा 8, माइनस इनको प्लस करेंगे कितना बनेगा 8, 8 में से 8 गया कितना हो गया 0। तो अगर 0 आ जाता है या 11 आ जाता है, 11 का कोई मल्टीपल आ जाता है, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा 11 से। तो यहाँ पे 0 आ गया, यानी ये कंप्लीट डिजिट किससे डिवाइड होगी 11 से। जैसे क्वेश्चन दिया है संख्या, ये संख्या दी है हमें 11 यानी 11 से विभाजित है तो x का मान बताइए। और 11 की विभाजिता का नियम क्या होता है, एकांतर अंकों का योग, ऑड प्लेसेस यानी कि विषम पद वालों को विषम पद में जोड़ना है। तो 2 प्लस 5 प्लस x माइनस, और सम पद वालों को सम पद वालों से 3 प्लस 6, इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना बनेगा, ये 7 प्लस x माइनस, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 9, तो x इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 2। अब x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि इसका मान 0 आ जाए, तो ऑप्शन दिए हमें 0 1 3 2, ये x की वैल्यू है। देखिए ऑप्शन ए पुट करते हैं 0, तो 0 माइनस 2 बचेगा, 0 नहीं आया, तो ऑप्शन ए आंसर गलत है। ऑप्शन बी पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा जो कि गलत है, 0 नहीं आया। 2 पुट करेंगे तो यहाँ 2 पुट करने पे 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा 0, तो 0 आ जाए या 11 आ जाए 22 आ जाए तो वो क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि 2 पुट करने पे क्या बन रहा है यहाँ पर 0। देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, यदि संख्या, ये संख्या है 11 से विभाजित है तो x के स्थान पर क्या आएगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो भी विषम पद पे आ रहे हैं उनको ऐड करना है, 6 प्लस 4 प्लस x, यानी सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, यानी सम पद पे आने वाली संख्या का योग। तो 3 प्लस 1 प्लस 2, यहाँ पे ये कितना हो गया x प्लस 10 माइनस, इनको प्लस किया जाएगा तो ये हो जाएगा 6, तो हो गया x प्लस 4। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट की जाए जिससे या तो ये प्लस डिवाइड देने पे 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। देखिए ए ऑप्शन है 0, अगर 0 पुट करते हैं तो 4 आएगा, 4 11 से डिवाइड होगा तो शेषफल कितना आएगा 4, तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी है 1 पुट करते हैं तो 5 आएगा जो कि 11 से डिवाइड नहीं हुआ। 6 पुट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 10, जो कि 11 से डिवाइड नहीं हुआ। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है 7, तो 7 प्लस 4 कितना बन गया 11, और ये 11 से डिवाइड हो जाए तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7, जो डिवाइड हो जाएगा वही इसका आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि एक संख्या, यदि एक 7 अंकीय संख्या, ये 7 अंकीय संख्या 11 से विभाज्य है तो p किसके बराबर है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस 5 प्लस p प्लस 9 प्लस 5 प्लस p प्लस 9 प्लस 7 माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस। तो इवन प्लेसेस पे जो सम संख्या के स्थान पर आ रही है उनको प्लस करेंगे, तो इनको प्लस करने पे कितना बनेगा, देखिए इनको प्लस करेंगे 16 21, यानी p प्लस 21 माइनस इनको प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 15, तो ये होगा p प्लस 21 में से 7 15 जाएगा, कितना बचेगा 6, तो p प्लस 6। अब यहाँ p की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि ये 11 बन जाए या 22 बन जाए, 33 बन जाए, 11 का कोई भी मल्टीपल बन जाए। तो ऑप्शन दिए, तो ऑप्शन सी दिया है 5, और 11
5 पुट करते हैं तो ये कितना बन जाएगा 11, और 11 बन जाता है, वो इसका आंसर हो जाता है। 11 आ जाए, 0 आ जाए, 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो 5 रखने पे यहाँ पे 11 बनेगा। आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्यू का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिससे ये संख्या 11 से यानी 11 से विभाज्य हो। तो क्यू का अधिकतम मान पूछा है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस। तो 3 प्लस p प्लस 8 माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, 0 प्लस 6 प्लस q, इनको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? p प्लस 3 और 8 कितना हो गया? 11। ये हो गया माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस का q, तो ये हो गया p माइनस q। देखिए 11 में से 6 जाए कितना हो जाएगा? 5। अब यहाँ पे p माइनस q की क्या वैल्यू पुट करें जो 11 से विभाज्य हो जाए? यहाँ पर देखिए प्लस में कितना है? 5। अगर इनकी जगह 6 पुट कर दें तो 6 और 5 कितना बन जाएगा? 11, और 11 से डिवाइड होता है, यानी p माइनस क्यू इजकल टू कितना हो गया? 6। अब यहाँ पे p और q की कैसे कैसे वैल्यू बन सकती है? आपको ये q का अधिकतम मान निकालना है, तो q की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? देखिए p की वैल्यू 6 पुट की और q की वैल्यू 0, तो 6 आएगा। p की वैल्यू अगर हमने 7 पुट की और q की वैल्यू 1 पुट की तो भी 6 आएगा। q की वैल्यू 8 पुट की और p की वैल्यू 8, q की वैल्यू 2, तो भी 6 आएगा। 9 की वैल्यू, देखिए 9, p की वैल्यू 9 पुट की और q की वैल्यू 3, तो भी क्या आएगा? 6। अब 10 आगे पुट नहीं कर सकते क्योंकि 0 से 9 तक ही पुट की जाती है वैल्यू, यानी एक अंक की संख्या हमेशा, ये 2 अंक की संख्या हो जाती है। तो पूछा है q का अधिकतम मान, तो q का अधिकतम मान कितना है? 3। तो q का अधिकतम मान कितना हो गया? 3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संख्या है, ये संख्या है 11 द्वारा विभाज्य है, तो स्टार का चिन्हित अंक क्या होगा? यानी कि ये स्टार है, इसके स्थान पर क्या आएगा? तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सम ऑफ ऑड प्लेसेस, विषम पद पर आने वाली संख्या का योग, 8 प्लस 2 प्लस 4 माइनस सम संख्या पे आने वाले पदों का योग, तो स्टार प्लस 6। ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा? 14 माइनस का स्टार और माइनस के 6, 14 में से 6 जाएगा कितना बचेगा? 8 माइनस स्टार। अब स्टार की जगह पे क्या पुट किया जाए? या तो यहाँ 0 आ जाए, या 11 आ जाए, 22 आ जाए, कुछ भी आ जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 7। अगर 7 पुट करते हैं तो 0 नहीं आएगा। बी ऑप्शन है 8। अगर यहाँ पे स्टार की वैल्यू 8 पुट की जाए तो ये क्या बन जाएगा? 0, जो कि 11 से विभाज्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो 11 से विभाजित होने के लिए क्या है? 0 आ जाए, 11 आ जाए, कुछ भी आ जाए इनमें से, तो वो 11 से विभाजित होगा। तो स्टार की वैल्यू क्या हो गई? 8। देख सकते हो, नेक्स्ट पढ़ेंगे 7 की विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अगर आपको कोई भी नंबर दिया, उस नंबर के लास्ट में जो अंक होगा, डिजिट होगी, उसमें हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है। लास्ट में क्या है? ठीक है, लास्ट में 3, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 6। और उस 6 जो भी आंसर आएगा उसे एक नंबर जिसमें मल्टीप्लाई किया, 3 में मल्टीप्लाई किया, उसको छोड़ के 6 को आगे लिख देना है और इनको माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? 34 में से 6 आएगा तो 28, और 28 7 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 7 से। क्वेश्चन दिया है, जो भी लास्ट में अंक दिया होगा उसमें हमेशा हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके उसे आगे वाले नंबर के नीचे लिख देना है, 2 बन जा 2, और इन्हें कर देना है माइनस। ठीक है, यहाँ से कैरी लेंगे, 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे कितना रह जाएगा? 3 और ये 2। अब जो भी नंबर आए उसके लास्ट वाली डिजिट क्या है? 8, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना और उसे आगे वाले नंबर के नीचे लिख देना है। 2 8 जा 16, उसे यहाँ पर लिख देना है। इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना बनेगा? देखिए ये 13 में से ये गया तो कितना बचा? 7, और 7 7 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है,
क्या करना है, जो भी लास्ट में जो भी डिजिट दी है, अंक दिया है, उसमें हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसके मल्टीप्लाई को आगे वाले नंबर के नीचे लिख देना है। 2 8 जा 16, फिर उसे माइनस कर देना है। अब इसे माइनस करेंगे तो माइनस करने पे ये बनेगा 6, 8 में से 7 और ये 4। अब जो भी नंबर आए उसकी लास्ट डिजिट क्या है इसकी, 6। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से। 2 6 जा 12 और आगे वाले नंबर के नीचे लिख देना है, इनको माइनस कर देना है। इनको माइनस करने पे कितना बनेगा, ये बचा 5 और ये कितना 3, और 35 7 के टेबल में आता है, यानी 35 7 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 7 से। 7 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है, जो भी लास्ट का अंक दिया हो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और जितना मल्टीप्लाई उसे आगे वाले नंबर के नीचे लिख देना है, माइनस कर देना। लास्ट का नंबर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, उसे आगे वाले नंबर के नीचे लिख दिया और माइनस कर दिया, इतना है। फिर जो भी लास्ट वाला आता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और आगे वाले नंबर के नीचे लिख देना है, माइनस कर देना। लास्ट में जो बचेगा वो 7 से डिविजिबल होगा, तो वो नंबर भी कंप्लीट किससे डिविजिबल होगा, 7 से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 13 की विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13। 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर आपको कोई भी डिजिट दी, उस डिजिट के लास्ट में कोई भी नंबर दिया और लास्ट वाली डिजिट है, उस लास्ट वाली डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करना है हमेशा। देखिए 4 9 जा 36 और आगे वाले नंबर के नीचे लिख देना है और इन्हें प्लस कर देना है हमेशा। इन्हें प्लस करेंगे तो ये कितना बनेगा, 13 1 कैरी, इनको प्लस करेंगे 12 1 कैरी 6। जो भी नंबर आए फिर से उसकी जो भी लास्ट डिजिट है उसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है हमेशा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 12 और आगे वाले नंबर के नीचे लिख देना और इन्हें प्लस कर देना। इन्हें प्लस करने पे कितना बनेगा, देखिए 4 3 12, इन्हें प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 4 और इन्हें प्लस करेंगे कितना 74। जो भी नंबर आएगा वो 13 से डिवाइड होगा। तो जब ये नंबर 13 से डिवाइड होगा तो कंप्लीट डिजिट भी किससे डिवाइड होगी, 13 से। जैसे कि ये नंबर दिया, लास्ट वाले नंबर में क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 8 जा 32 और इनको प्लस कर लेना है। प्लस करेंगे इनको तो ये कितना आएगा 9, इनको प्लस करेंगे 8 6 9 3। अब जो भी नंबर आता है उसके लास्ट वाले डिजिट में क्या करना है, 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, 4 9 जा 36 और इनको आगे वाले नंबर के नीचे लिख के प्लस कर देना है। प्लस करेंगे तो ये कितना बनेगा 14, ये बन गया 10 10 और ये 4। जो भी नंबर आए उसके लास्ट वाले अंक में मल्टीप्लाई करना है 4 का, 4 4 जा 16 और नीचे वाले नंबर आगे वाले नंबर के नीचे लिख देना है। ये कितना हो गया 6, ये 1 और ये 4। फिर जो भी नंबर आता है उसके लास्ट वाले अंक में इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 जा 24 और इनको प्लस कर देना है। तो ये बन गया 5 और ये 6 और 65 13 के टेबल में आता है। तो 13 से 65 डिवाइड होगा तो ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 13 से। ये होता है 13 का डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 17 का विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 17। 17 के रूल में क्या करना है, कोई भी आपको नंबर दिया होगा उसके लास्ट वाले डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 3 या 15। जो भी आंसर है आगे वाले नंबर के नीचे लिखना है और इन्हें माइनस कर देना है हमेशा। इन्हें माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 3, इसमें से माइनस करेंगे 6 और यहाँ पर कितना आएगा 3। अब जो भी लास्ट वाला नंबर है उसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। 5 3 जा 15 और आगे वाले नंबर के नीचे लिख देना है। इन्हें माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना बनेगा 1 और 2, कितना बना 21। और 21 17 से डिवाइड नहीं होता है तो ये नंबर भी किससे डिवाइड नहीं होगा, 17 से। जैसे क्वेश्चन दिया है, कोई भी नंबर हो, नंबर के लास्ट वाली जो डिजिट होगा आखिरी अंक उसमें मल्टीप्लाई करना है 5 से। 5 2 जा 10 और आगे वाले नंबर के नीचे लिख के इन्हें माइनस कर देना। माइनस करेंगे तो 0 0 8 6 1 5। ठीक है, अब इसके लास्ट में क्या है 0, 0 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। तो कभी भी 0 बनते हैं तो उनको 0 को हटा देना है और लास्ट वाला नंबर क्या बचा 5 8, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना। 5 8 जा 40 और आगे वाले डिजिट के नीचे लिख के इन्हें माइनस कर देना है। ये कितना बचा 6 और इसमें से माइनस किया 47।
जो भी लास्ट का अंक आएगा उसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। 5 6 जा 30, और आगे वाले नंबर में से वो माइनस कर देना है, इसमें से माइनस करेंगे कितना, 17, और 17 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 17 से। ये होता है 70 का डिविजिबिलिटी रूल।